S-400, जो कि इतनी अच्छी मिसाइल कि 400 किलोमीटर दूर से ही मार देती है वो। मतलब आपका मिसाइल वहां उड़ने नहीं पाए, ये मार दी। सीज फायर क्यों ना करे? त्रेता युग का ब्रह्मास्त्र मार दे रहे हैं। ब्रह्मास्त्र मिसाइल आपने नाम सुना होगा। जैसे कि अभी न्यूज में चल रही है, इमरान खान की क्या स्थिति है? देखिए, इमरान खान की तो अभी बीच में कुछ खबर आई थी, रेप वोप हो गया था उनके साथ। कौन सा चैनल है, जेट से पड़ता है जी न्यूज जो है वो फेक खबरें चला रही थी, ऐसा मतलब दावा है लोगों का। कई लोगों ने इस पे रील भी बनाई है। बताइए। तो अरे जी न्यूज ये चला रहा है कि पाकिस्तान के 7 शहरों पर हमारा कब्जा हो गया है, और जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल से फरार। आपने हम क्या चलाएंगे, ये थोड़ी चला देंगे कि युद्ध हो रहा है। हम तो कयास लगाएंगे युद्ध हो रहा है। ये मिसाइलें छोड़ी गई। ये मिसाइल अगर दिल्ली तक जा रही है तो दिल्ली पक्का डीएनडी होती हुई जाएगी नोएडा से, तो ये भी हम चलाएंगे। नहीं भाई, कंफर्म तो ये भी नहीं हो कि जी मीडिया ही सच थी। कंफर्म तो ये भी नहीं हो ना कि जी मीडिया सच थी। जी मीडिया की खबरें सच हो सकती हैं? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने अरे भाई, यहाँ तक उसने चला दिया था कि जी मीडिया से डरा पाकिस्तान। आप बताओ, आप अब क्या नाम है चैनल का? न्यूज नेटिव से डरा पाकिस्तान। सेना के जो हमारे तीनों जल, थल और वायु के, उन्होंने साफ बोला है कि हमारी जो सैनिक हैं, हमारी जो सेना, हमारे जो हथियार हैं वो पूर्णतः तैयार हैं। सिंदूर ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल न्यूज नेटिव में। जैसा आप जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान में भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर जब से यूएसए की प्रतिक्रिया आई है तब से सीज फायर हो चुका है। तो आज मैं यही जानने फील्ड पे आया हूँ कि इस चीज़ पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। आइए आपको मैं ले चलता हूँ कुछ लोगों के पास। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पीयूष तिवारी नाम है मेरा। तो जैसा कि आपको पता है, अभी सीज फायर हो गया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सीज फायर तो भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने अपनी अच्छी अच्छी तकनीक वाली मिसाइलें उनके ऊपर छोड़ी, तो पाकिस्तान को लगा कि भाई अब वो समय आ गया है कि पीछे कदम ले लो, नहीं तो इतने मारे जाएंगे कि पता नहीं चलेगा। तो जब लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक वो मारे जाएंगे। और आपको पता होगा कि न्यूज में S-400, जो कि इतनी अच्छी मिसाइल कि 400 किलोमीटर दूर से ही मार देती है वो। मतलब आपका मिसाइल वहां उड़ने नहीं पाए, ये मार दी। सीज फायर क्यों ना करे? त्रेता युग का ब्रह्मास्त्र मार दे रहे हैं। ब्रह्मास्त्र मिसाइल आपने नाम सुना होगा। ब्रह्मास्त्र जब चल रहा है तो सीज फायर क्यों ना करे? अच्छा, बड़ी बात यह है कि सीज फायर अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किया है, लेकिन मिलिट्री जो पाकिस्तान की है वो प्रधानमंत्री के उंगलियों पे नहीं चलती। तो आपको क्या लगता है, अभी दोबारा हमला हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मिलिट्री नहीं करेगी तो आतंकवादी करेंगे। आतंकवादी का संरक्षण पाकिस्तानी मिलिट्री करती है, वो तो होना ही हमला। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं हमारे तीनों जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो सेना के जो हमारे तीनों जल, थल और वायु के, उन्होंने साफ बोला है कि हमारी जो सैनिक हैं, हमारी जो सेना, हमारे जो हथियार हैं वो पूर्णतः तैयार हैं। सिंदूर ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। जब तक आतंकवाद को ठिकाने नहीं लगा देंगे गुरु, तब तक ऑपरेशन नहीं बंद होगा। कैसे लगाओगे? सीज फायर तो हो चुका है, अब तो कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कैसे लगाओगे? नहीं, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ हर एक नागरिक है, हर एक देश है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीति हो सकती है इसके विषय पर, लेकिन ये समझिए कि अगर पाकिस्तान वहां से गोली चलाता है तो भारत उस पर गोले से प्रहार करेगा, ये समझिए। सीज फायर हो गया वो चीज मैं समझ रहा हूं, लेकिन वहां की मिलिट्री अभी मानी नहीं है, क्योंकि इतने एयरक्राफ्ट उसके ध्वस्त किए गए, इतने ड्रोन उसके ध्वस्त किए गए, इतनी मिसाइलें उसकी ध्वस्त की गई हैं जिसका आकलन नहीं है। तो सीज फायर खाली वहां का प्रधानमंत्री साइन किया है, मिलिट्री नहीं, ये समझिए। अच्छा, जैसे कि अभी न्यूज में चल रही है, इमरान खान की क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, इमरान खान की तो अभी बीच में कुछ खबर आई थी, रेप वोप हो गया था उनके साथ, और फिर देखो अब क्या होता है। कहाँ पे देखी आपने? जी, कहाँ पे देखी आपने? नहीं, न्यूज में देखी है,
और भी लोग हैं, इनसे बात ना, करो। वो उन पे भी आएंगे हम। आप ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? देखिए मैं तो बस यही है, नमकीन नमकीन चबाता हूँ। पूरे नमकीन चावल, मैं आपका और से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? इनसे ये स्पोक पर्सन है, ये बताइए, हमारे बता दे आपका क्या नाम है? आंसू। तो अभी जैसे सीज फायर हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सीज फायर सही है, होना चाहिए था, होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए क्या था। आपको ये नहीं लगता है? पाकिस्तान की वाट लग गई थी, अब नहीं होता तो बर्बाद हो जाता वो पूरी नहीं। तरह से। तो आपको ये था कि इससे टेररिज्म और बढ़ेगा भी? नहीं, सीज फायर से टेररिज्म कैसे बढ़ा? टेररिज्म तो ऑलरेडी है ही, वो सीज फायर होने या ना होने से उस पर क्या असर सीज पड़ने वाला फायर है? से पाकिस्तान को जो हम टेररिस्ट मार रहे थे, तो वो चीज़ तो रुक गई ना अब। अब वो तो दोनों देशों, अब दो, अगर फुल फ्लेज वार होता तो इकोनॉमिकली उसका बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अब वो चीज़ें, सब चीज़ देखते हुए सीज फायर का डिसीजन सही थे, लेकिन जो आतंकवादियों को मारना है वो तो कंटिन्यू रहेगा, वो तो हमारी आर्मी भी कह रही है वो कंटिन्यू रहेगा। वैसे एक तरफ यूएसए पाकिस्तान को लोन देती है, हाँ। दूसरी तरफ फोन करती है कि भाई सीज फायर कर दो। इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, इस पे तो जो भी मैंने न्यूज़ वगैरह जो भी देखी है, चाहे यूएस की न्यूज़ हैंडल हो या कहीं की भी, वो जो भी मैंने फॉलो किया उसमें यही था कि पाकिस्तान गया था यूएस के पास कि आप इसको रुकवाओ, जितनी जल्दी हो सके इस पे कंट्रोल करवाओ, क्योंकि इंडिया ने इतने उनके एयरबेस सारे, लगभग सारे एयरबेस कवर कर लिए थे स्ट्राइक करके। तो ये तो पाकिस्तान गया था कि इसको स्टॉप करवाओ जो भी चल रहा है। आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अ, अमेरिका के पास जो है डीजीएमओ का फोन जाता है, डिफेंस मिलिट्री ऑफ डीजी, डिफेंस जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, उनका फोन जाता है कि साहब रुकवा दो। अब इसके पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान को 1.6 अरब डॉलर का लोन दिया गया। लोन देने के बाद तुरंत सीज फायर हो गया। पाकिस्तान बध चुका है, मतलब इस तरफ से ये लोन भी उठा लिया है, लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा था, सीज फायर हो गया। अब मैं आपसे बड़ा गहरा सवाल पूछना चाहूंगा। मैं कल एक रील देख रहा था। इधर इधर चलते चलो, चलते चलो। मैं आइए, अब वो चल लेंगे अपने हिसाब से। आप ये बताइए, कल मैं एक रील देख रहा था, उसमें पाकिस्तान की किसी नागरिक ने रील डाली थी। उसमें कह रहा था कि ना, हमारे इंडिया वाले चला रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद तबाह कर दिया। वो कह रहा था भाई मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे कुछ आता पता नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया का एक भी ड्रोन यहाँ पे, एक भी मिसाइल यहाँ पे नहीं आई है। यहाँ इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल नहीं गिरी है। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रक्रिया? क्या युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, इसको नुकसान क्या चाइना को हो रहा है? मैं सवाल नहीं समझा। मतलब दोनों देश अपना अपना दावा कर रहे हैं कि भाई इसका मिसाइल मेरे यहाँ नहीं गिरी, वो कह रहे हैं मेरी, इसकी मिसाइल मेरे यहाँ नहीं गिरी। तो भैया मिसाइल गई कहाँ? नहीं देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे इस्लामाबाद जो है वो क्षेत्र बीच का आता है। अब मिसाइल यहाँ से छोड़ी गई, इस्लामाबाद में नहीं गिरी, या तो ये पाकिस्तान छिपा रहा होगा कि हमारी बेइज्जती ना हो मीडिया के सामने, इस वजह से ये नहीं जाहिर होने दे रहा होगा। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। सुनने में आ रहा है कि भारत की मीडिया ने बड़ा अपना रोल दिखाया है, बहुत फर्जी खबरें चलाई हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए वार के टाइम पे और मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया ऐसा होता है कयास लगा के खबरें चलाती है। थोड़ा व्यूअर को भी बताइए कयास क्या होता है। देखिए कयास मतलब ये होता है कि हम वो चीजें सोचते हैं पहले ही, क्या हो सकती हैं, क्या होने वाली हैं। इस चीजों पे मीडिया डिपेंड होती है। ठीक है, जो सटीक खबरें होती हैं वो तो डायरेक्टली हमें किसी प्लेटफॉर्म से या फिर किसी सोर्स से मिलती हैं। लेकिन जो कयास वाली खबरें होती हैं, जैसे आप बताओ युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में तो हम क्या चलाएंगे, ये थोड़ी चला देंगे कि युद्ध हो रहा है। हम तो कयास लगाएंगे युद्ध हो रहा है, ये मिसाइलें छोड़ी गई, ये मिसाइल अगर दिल्ली तक जा रही है तो दिल्ली पक्का डीएनडी होती हुई जाएगी नोएडा से, तो ये भी हम चलाएंगे। अब मिसाइल चाहे उधर से गई हो, तो मेरा कयास का सेंस ये है। और जहाँ तक बात रही कि फेक खबरें चला रही है मीडिया, वो खबरें चला रही है, तो कौन सा चैनल है, जेड से पड़ता है जी जी न्यूज़ जो है वो फेक खबरें चला रही थी, ऐसा मतलब दावा है लोगों का। कई लोगों ने इस पे रील भी बनाई है। बताइए बताइए। तो अरे जी न्यूज़ ये चला रहा है कि पाकिस्तान के 7 शहरों पर हमारा कब्जा हो गया है, और जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल से फरार। आपने ये चीज कहाँ देखी है?
ऐसे रील में आ गई थी। तो आप कितने कंफर्म है कि वो रील सच थी? नहीं भाई, कंफर्म तो ये भी नहीं हो कि जी मीडिया ही सच थी। कंफर्म तो ये भी नहीं हो ना कि जी मीडिया सच थी। क्या जी मीडिया मतलब जी मीडिया जी मीडिया की खबरें सच हो सकती हैं? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने अरे खबर- भाई, नहीं, यहाँ नहीं, तक उसने चला दिया था कि जी मीडिया से डरा पाकिस्तान। आप बताओ आप। अब क्या नाम है चैनल का? न्यूज नेटिव से डरा पाकिस्तान। भाई क्यों डरेगा पाकिस्तान तो है न्यूज नेटिव से? इंडिया ने तो पहले बैन कर रखे हैं उसके 7-8 प्लेटफॉर्म जो अच्छे अच्छे थे। अजी घंटा क्यों डरेंगे हम? ये बताइए, भारत में पाकिस्तान न्यूज चैनल बैन क्यों किए गए? देखिए, मेरा जो मानना है कि हमेशा पत्रकारिता को स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। ये गलत बात है कि पाकिस्तानी मीडिया को बैन किया गया, लेकिन हाँ, फेक खबरें बैन करनी चाहिए थी उनको, ना कि पूरे चैनल्स को। हमको भी पता चलता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। जज अगर सुनता है, दोनों पक्ष की सुनता है ना। हम तो जनता है। अब ये तो कह रहे हैं हम 20 मिसाइल मारे हैं और वहां एक को मिसाइल नहीं पहुंची है। ये तो हमको पाकिस्तान पुष्टि। यार तुमने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए मीडिया पे। नाम क्या तुम्हारा ये बता दीजिए। नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं नाम वाम नहीं बताता। अच्छा।